नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेडिकल साइंस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका में हुए एक ड्रग ट्रायल में कैंसर से निपटने में 100% सफलता मिली है। जी हां, ये ट्रायल रेक्टल कैंसर के 12 मरीजों में किया गया है, जिसके नतीजे बहुत ही उत्साहजनक रहे। ये मरीज न केवल कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो गए, बल्कि इनमें पोस्ट ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखे। आज हम आपकी खबर आपका फायदा में मेडिकल क्षेत्र में आए इस बड़ी कामयाबी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या इस दवा से कैंसर का 100% इलाज मुमकिन है। अभी तो ये ट्रायल बेसिस पर है, लेकिन आम बाजारों में आम लोगों तक इस दवा की पहुंच कब तक हो पाएगी। साथ ही एक्सपर्ट से समझेंगे कि कब तक इस ट्रायल के पूरे नतीजे हम लोगों के सामने होंगे। बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। क्या दुनिया को कैंसर की बीमारी का इलाज मिल गया है? फिलहाल तो यही जवाब है कि हम इसके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अब जानलेवा नहीं रह जाएगी। कैंसर के उपचार में मेडिकल साइंस ने मानो चमत्कार कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब 12 मरीजों पर किए गए एक ड्रग ट्रायल में कैंसर को हराने में 100% सफलता हासिल हुई है। ये सभी रोगी रेक्टल कैंसर से पीड़ित थे। ये पीड़ादायक कीमोथेरेपी और सर्जरी के दौर से गुजर चुके थे। इनमें से कुछ ने इलाज के दौरान कोलोस्टॉमी बैग का इस्तेमाल किया, जिसके चलते इन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट से भी गुजरना पड़ा। इनमें से अधिकांश मरीजों ने अपनी बीमारी के ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। ऐसे में कैंसर से हार मान चुकने के बाद ये मरीज ट्रायल में शामिल होने के लिए तैयार हुए। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका के मैनहट्टन में मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में हुए इस ड्रग ट्रायल ने चमत्कार किया। रेक्टल कैंसर से जूझ रहे सभी 12 मरीजों का कैंसर एक कॉमन स्टेज में था। अच्छी बात यह थी कि अभी तक कैंसर का प्रभाव दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं किया था। इन मरीजों को 6 महीने के लिए हर 3 हफ्ते में डोस्टारलिमैब दवा, ये दवा शरीर में पहुंचकर सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। इस दवा के लेने के 6 महीने बाद सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह गायब पाया गया। आमतौर पर कैंसर के उपचार से गुजरने वाले 20% रोगियों में शरीर में कोई न कोई नकारात्मक असर पड़ता है, जबकि 60% रोगियों में मांसपेशियों से जुड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर ट्रायल से जुड़े किसी भी मरीज में 2 साल बाद भी किसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। हालांकि ट्रायल के लिहाज से देखें तो डोस्टारलिमैब के हर डोज की कीमत करीब 8.5 लाख रुपया बैठी। हर मरीज को करीब 8 डोज दिए गए। इस स्टडी की फंडिंग दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनी ग्लैक्सो ने किया। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की कैंसर से मौत हुई थी। इस दौरान बीमारी से मरने वाले हर 6ठे व्यक्ति की मौत कैंसर से हुई। 2020 में ही कैंसर में करीब 22.5 लाख के साथ सबसे अधिक मामले ब्रेस्ट कैंसर के रहे। लंग कैंसर के करीब 22 लाख और कोलोन कैंसर के मामलों की संख्या 19 लाख के करीब रही। भारत की बात करें तो साल 2018 से 2020 तक कैंसर से करीब 40 लाख मामले सामने आए। इनमें से 22.5 लाख रोगियों की मौत हो गई। यानी कैंसर अभी भी खतरनाक बीमारियों की श्रेणी में शुमार है। लेकिन अगर अमेरिका में हुआ ये ड्रग ट्रायल आगे भी कामयाब हुआ तो कैंसर से जंग जीतना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा में मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत के देशपांडे, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं टाटा मेमोरियल में। डॉक्टर देशपांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत तलवार सर, जो कि डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर तलवार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। डॉक्टर देशपांडे, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर। कितना उत्साहित करती है ये खबर, ये रिजल्ट्स, ट्रायल रिजल्ट्स हैं, बट पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ इसको लेकर एक नई उम्मीद जग गई है। हर जगह मेडिकल फेटर्निटी में, साइंस के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग, तमाम लोग इस पर बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक वे देखने की कोशिश कर रहे हैं।
कितना सिग्निफिकेंट पड़ाव आप इसे मानते हैं सर? नमस्कार। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि देखिए कैंसर का जब मेंशन भी आता है तब आदमी सोचता है कि अपनी लाइफ कैंसल होगी, यानी इसमें बहुत तकलीफ होगी या जानलेवा बीमारी है, तक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। और बहुत बार सर्जरी में, पर्टिकुलरली जो रेक्टल सर्जरी में इसका जो इस्तेमाल हुआ है, उसमें तो कभी कभी मोशन पास करने की जगह पेट पे आनी पड़ती है, तो उससे बहुत लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो ये सारी तकलीफ़ें जब हम सोचते हैं, और दूसरी साइड से ऐसा जब रिज़ल्ट आता है कि भाई एक दोस्तारलिमाब ने जो बीमारी को कम्प्लीटली गायब कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इनकरेजिंग न्यूज़ है। कभी भी एक दुर्धर परिस्थिति में अगर दुर्धर बीमारी के लिए इलाज सडनली मिल जाए तो बहुत ही खुशी का माहौल होता है। लेकिन ये सारे कहने के बाद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये दीज आर अर्ली डेज, यानी बहुत ही जल्दी फर्स्ट फेज़ के ये रिजल्ट्स हैं। सिलेक्टेड पेशेंट पॉपुलेशन में ये किया गया है और इसमें सारी जो इंडिकेशंस है अप्लाई करने की, वो अभी सिर्फ 6 महीने के रिजल्ट्स हैं और सिर्फ 12 पेशेंट में ये दिए गए, 18 पेशेंट में कंसिडर किया गया, 12 पेशेंट्स में दिए गए। तो इस रिज़ल्ट में बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है अभी भी। तब तक ये दवा कंप्लीटली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकती। लेकिन एक डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगी कि इस दिशा में हमें आगे प्रगत होना है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कम से कम इस दिशा में हम लोग सोच सकते हैं, एक दिशा ज़रूर मिलेगी इसे, लेकिन अभी वक्त लगेगा। अभी रिसर्चेस होंगी, उस पर मंथन होगा, ट्रायल्स होंगे, उसके नतीजे देखे जाएंगे, उनकी स्टडी होगी और फिर किसी ब्रॉडर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डॉक्टर तलवार, जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि एक शुरुआत ज़रूर है, एक संकेत ज़रूर है, दिशा ज़रूर मिलेगी। कैंसर मतलब मौत, जो कि एक अभिशाप की तरह ये बीमारी किसी के जीवन में अगर आ जाए तो फिर मौत तय मानी जाती थी और एक तरह से ये भी होता था कि सिर्फ जाना ही नहीं है बल्कि घर बार बेच के जाना है। तो इस डर को ये कितना कम करेगी ये स्टडी सर? देखिए, आपका कहना बहुत सही है कि जब भी कैंसर आता है एक अभिशाप हो जाता है। साधारण बीमारी के बिल्कुल अलग से ये जो है अभिशाप होता है, क्योंकि जब भी ये आता है तो पूरी फैमिली को ये प्रकोप करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट को होता है, कभी जो फैमिली मेंबर होता है, जो ब्रेड विनर होता है, जो पूरे फैमिली के लिए कमाता है, वो ही इसमें प्रताड़ित हो जाता है। तो उसके बाद जो है पूरी फैमिली बिल्कुल ढेर हो जाती है। जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक तरफ सब कुछ ठीक चल रहा होता है और दूसरी तरफ सडनली जो होता है अकस्मात जो है पूरी फैमिली का तहस नहस हो जाती है। इस दवाई के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो साधारण कीमोथेरेपी से बिल्कुल भिन्न होता है। एक तरफ जो होता है कीमोथेरेपी से जो होता है, हम जो कैंसर सेल होते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। जब भी कैंसर सेल को मारने की कोशिश करते हैं तो उसमें नॉर्मल कैंसर जो सेल्स हैं वो तो हिट होते ही होते हैं, बट साथ साथ जो है एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो भी हिट होते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स हिट होते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी में ऐसा होता है कि जो बॉडी के अपने नेचुरल किलर सेल्स हैं, जैसे टी सेल्स बोलते हैं, उसकी मात्रा जो है ये दवाई इतना बढ़ा देती है ताकि वो खुद जाके जो कैंसर के सेल्स होते हैं शरीर में उसके ऊपर हावी हो जाती है। बनस्पत साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो जो साधारण कीमोथेरेपी होती है उसके ना के बराबर होते हैं। कॉस्ट का इशू है वो तो हम सब जानते हैं, बट क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्निक है, समय आने पे इसका और ज़्यादा प्रयोग होगा। ये स्टडी में जो हम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो पेशेंट्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। 100% 12 में से 12, जो कि मैं समझूंगा कि एक बिल्कुल नया चरण है इम्यूनोथेरेपी का।
ये दवाई इम्यूनोथेरेपी हम अपने इंस्टीट्यूट में काफ़ी दिनों से देते आ रहे हैं, बट इतना अच्छा जो रिकॉर्ड इसने पेश किया है, ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर रमाकांत ने बोला है कि आगे आने के टाइम पे ज़्यादा स्टडीज़ होंगी, उससे ही हमें आइडिया मिलेगा, बट शुरुआत के लिए ये बहुत ही अच्छा है। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने बताया कि किस तरह से ये दवा काम करती है, मैं चाहूँगा डॉक्टर रमाकांत भी इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें। इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो एक परंपरागत हमारी पद्धति रही है कैंसर से पार पाने में, ये कैसे अलग है सर, और ये दवाई ने एक्चुअल में काम कैसे किया होगा? देखिए, जो मेडिसिन होती है कैंसर में जो यूज़ होती है, ये 3-4 अलग अलग किस्म के ग्रुप में होती है। एक है जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी होती है, जैसे कि आप बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो कंट्रोल करते हो, एंटीबायोटिक देते हो, वो एंटीबायोटिक जाके डायरेक्टली वो बैक्टीरिया को मारता है। वैसे कीमोथेरेपी में कैंसर के सेल्स को वो जाके डायरेक्टली वो कीमोथेरेपी के ड्रग्स मार देंगे। इसके साथ साथ थोड़े नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट होगा, जिससे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरी बात ऐसी कि जेनेटिक थेरेपी जो होती है, जेनेटिक म्यूटेशन वाले सेल्स में थोड़ी कमजोरी होगी और उस कमजोरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उन सेल्स में जिनमें ये कमजोरी होगी, ये जेनेटिक म्यूटेशन वाली थेरेपी डायरेक्टली उनको जाके मारेगी। लेकिन इम्यूनोथेरेपी वाली जो मेडिसिन है, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो कैंसर के सेल्स होते हैं, आखिर में अपने खुद के देह के ही है, अपने खुद के बॉडी के ही है, वो अपने आप को मास्क कर लेते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई बहुरूपिया हो, वो अपना रूप बदल देता है, इंसानी होगा लेकिन अपना बहुरूपिया बदल देता है। इम्यून थेरेपी वाले जो मेडिसिन है, उसका जो चेहरा सामने लाता है, उसका जो मास्किंग जो है वो निकाल देते हैं। तो उससे बॉडी के सेल्स, जो डिफेंस वाले सेल्स को पता चल जाता है कि ये सेल एबनॉर्मल है और ये सेल अच्छा है, तो एबनॉर्मल सेल्स को वो मार देती है। तो ये जो इम्यूनोथेरेपी वाली सेल्स जो है, ये अपनी डिफेंस वाली सिस्टम जो है उसी को ताकतवर बना देती है। हालांकि ये प्रोसेस ऑफ मैलिग्नेंट सेल फॉर्मेशन बदन में कंटिन्यूसली चालू ही रहता है, जैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक कैंसर के सेल्स जो है बनते ही रहेंगे। यानी आप सोच लीजिएगा कि हजारों करोड़ के सेल्स की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो बॉडी है, तो इसमें सेल्स थोड़े अबनॉर्मल तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमारी जो डिफेंस सिस्टम है इतनी ताकतवर होती है कि वो गलत सेल्स को तुरंत मार देती है। लेकिन ये गलत सेल्स जब बड़ी मात्रा में पैदा होने लगते हैं एक जगह पे, उसे कैंसर जो कहते हैं, तो ये सेल्स उतने ताकतवर नहीं रहते। और जनरली डिफेंस वाली सेल्स बहुत बार उनको याददाश्त नहीं रहती कि ये सेल बुरा है, इसके लिए वो मेमोरी नहीं होती। लेकिन इम्यून सेल्स जब आते हैं, यानी इम्यून थेरेपी जब आती है, तो ये सेल्स को इतनी तगड़ी बना देती है कि उनकी मेमोरी भी अच्छी हो जाती है। तो ये इम्यून सिस्टम को तगड़ी बना के ये कैंसर सेल्स को मार देती है। तो अभी ये दोस्तारलिमेब जो है, ये एक नया वाला मेडिसिन है जो ग्लैक्सो ने लाया, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ज़्यादातर इम्यून सिस्टम के मेडिसिन में आज तक उतनी कार्यरत नहीं रही, उन्होंने ये नया वाला मेडिसिन ले आए हैं। तो ये रेक्टल कैंसर में जब उन्होंने यूज़ किया है, 12 पेशेंट्स में जब यूज़ किया है, तब यूज़ करके उन्होंने एक शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने वो मेडिसिन दिया है, और 6 महीने तक ये बीमारी कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। हम ये गायब हुई ये कैसे मालूम पड़ेगा? एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, दूसरा है सीटी स्कैन, और तीसरा एक स्पेशल स्कैन होता है पेट सीटी स्कैन, जिससे हम पता कर लेते हैं कि बीमारी की एक्टिविटी है या नहीं। तो ये सारी एक्टिविटी उसमें से 12 के 12 मरीजों में निकल गई थी। अभी आप देखिए, पिछले साल 14 लाख लोगों को कैंसर हुआ भारत देश में। अपने 140 की आबादी में 14 लाख लोगों को कैंसर हुआ। इसमें से ज्यादातर, अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन में देखेंगे, 70% लोग लंबी आयु पाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। यहाँ पे अभी भी वो परसेंटेज 40 ही है, लेकिन ये 40% भी बचने के लिए हमें सर्जरी करानी पड़ती है, कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, रेडिएशन लेना पड़ता है, बहुत दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत खर्चे में से गुजरना पड़ता है। अगर कोई मेडिसिन ऐसी हो कि आप समझ लीजिए कि अगर ये सच निकला, लंबी दौड़ में अगर सच निकला, तो ये जादू की छड़ी जैसी हो जाएगी कि भाई आपको प्रॉब्लम हुआ है, आपने मेडिसिन लिया और वो बीमारी गायब हो गई।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है। मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसे अक्रॉस द वर्ल्ड एक बड़ा ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं, ये एक संकेत भर है, एक दिशा ज़रूर देगा ये स्टडी, लेकिन किसी बड़े और ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए भी बहुत सारी यात्रा करना अभी बाकी है। लेकिन तब तक हम इस एक ब्रेक थ्रू जो मिला हुआ है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए 2020 में हर छठी मौत का कारण कैंसर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अगर इसे रोकने में या इन मौतों को कम करने में हम अगर एक छोटी सी भूमिका भी कहीं से भी निभा पाए तो ये एक बड़ा एक मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। इसलिए इस पर बातचीत करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर तलवार, ये जो स्टडी थी इसमें तो एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रेक्टल कैंसर से पीड़ित लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व किया गया था, और जैसा कि कहा जा रहा है कि आउटकम्स बड़े ड्रामेटिक थे। फर्दर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब से ये बच गए और किसी तरह का ट्यूमर बिल्ट नहीं हुआ, किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए और लॉन्ग टर्म में नहीं हुए, 6 महीने तक नहीं हुए। बड़ा इसे ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ अभी रेक्टल कोलोन कैंसर तक ही हम इस बात को सीमित रखें, या स्टडीज इस यहां से लीड लेकर बाकी कैंसर्स में भी आगे जाएगी सर? देखिए, ये जो स्टडी हुई है इसको थोड़ा सा विस्तार में मैं जाऊंगा। इसके अंदर प्लानिंग ये थी कि ये दवाई जो है डोस्टारलुमैब, इसको हम 6 महीने के लिए देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर कुछ बीमारी बची तो उसको फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के द्वारा उसको आगे नष्ट करेंगे और उसके बाद सर्जरी की ओर अग्रसर होंगे। परंतु ये देखा गया है कि इस स्टडी के अंदर जो व्यक्ति विशेष जो 12 थे पेशेंट, सारे के सारों में बीमारी का जो लक्षण थे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही नई चीज़ है जो हमारे अंदर उत्कंठा बढ़ाती है। हम जो है अपने इंस्टीट्यूट में पहले से काफ़ी देर से, पिछले 2 या 3 साल से इम्यूनोथेरेपी देते आ रहे हैं, बट इतने अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे नहीं। एक स्टडी थी पहले जिसके अंदर MMR बोलते हैं, जो मिसमैच रिपेयर जीन होता है, उसके ऊपर देखा गया था कि कोई भी शरीर में अंग हो जिसमें ये MMR हो तो उसके अगेंस्ट अगर आप इम्यूनोथेरेपी दो तो वो कारगर होगी। परंतु वो जो थी वो लास्ट स्टेज में थी, स्टेज 4 डिजीज़ में। इसके अंदर हमने किया स्टेज 2 और स्टेज 3 डिजीज़ में। तो हम आगे आगे ऐसे अग्रसर होते जा रहे हैं। उस टाइम पे जहाँ पे रिस्पांस रेट जो था अबाउट 10 से 15% था, अभी जो है आपने इसको 100% देखा है। तो जैसा आप कह रहे हो कि ठीक कह रहे हो कि रेक्टल कैंसर में ही देखा गया है, आगे जो है इनको प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे जो अंग हैं शरीर के जिसमें कैंसर हो जाता है उसमें ही सेम दवाई लगाएंगे या फिर सेम मार्कर लेके कोई और दवाई लगाएंगे और उसमें रिस्पांस देखने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ही एक्साइटिंग विषय है अभी इस जो रिज़ल्ट है इसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये जो 12 मरीज थे ये एक ग्रुप में से निकाले गए थे। ये एक के बाद एक थे जो 12 लाइन से थे, और लाइन से ये मरीज जो है 100% जो है क्योर हो गए। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने कहा, ये बड़ी अचंभे की बात है। जी 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 सर, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि ये स्टडी कम से कम एनकरेज करेगी ब्रॉडर स्टडी के लिए अक्रॉस मल्टीपल सॉलिड कैंसर विद, जैसा आपने बताया कि सिमिलर MMR डेफिशिएंसी जो है, तो कम से कम उस दिशा में एक एनकरेज तो ज़रूर करेगी कि ब्रॉडर स्टडीज़ हों। लेकिन डॉक्टर देशपांडे, एक बड़ी बात जो बार बार घूम फिर कर आ जाती है और वो है कॉस्ट। कई लोग कहते हैं कि अभी जैसे इस ट्रायल में हमने देखा कि $11,000 पर डोज का इसमें कॉस्टिंग था। स्वाभाविक रूप से जब ट्रायल्स होते हैं तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि अगर सही दिशा में हम आगे जाएं तो ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल खर्च में आ पाएगा ये कॉस्टिंग?
देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने देश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हमारी एवरेज आमदनी जो है 50,000 रुपया के ऊपर नहीं है इस पूरे साल की, तब ये 1 करोड़ रुपया का ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। यानी आप किसी को मिराज दिखा रहे हो कि भाई आप जाइए 1000 मील जाइए, वहाँ पे आपको परपेचुअल लाइफ मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन एक आप 2 चीज़ें समझ लीजिए इसमें। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, 200 से ज़्यादा अलग अलग किस्म की बीमारियां हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई जंगल में आप जा रहे हो, खूंखार जानवर 100-200 अलग अलग किस्म के खूंखार जानवर आपको मिल जाएंगे जो आपके जान को खतरा बन सकते हैं। ये एक बात होगी। दूसरी बात है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, तलवार साहब ने बताया कि इसके जो क्राइटेरिया थी कि एमएमआर जीन के जो मोर देन 30% एबनॉर्मलिटी थी और रेक्टल कैंसर में ही इसको ट्राई किया गया। दोसरलोमैब जब नया ड्रग शुरू होता है तो फेज 1 ट्रायल जो होती है, जैसे ये ट्रायल होगी, तो उन्होंने इम्यूनोथेरेपी जब दी जाती है कम से कम 6 महीना दी जाती है। कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो 4 साइकिल 6 साइकिल यानी 3-4 महीने में काम खत्म हो जाता है। रेडिएशन जो होता है वो 1.5 महीने में खत्म होता है। सर्जरी का टाइम अबाउट 15 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगी। तो ये जब उन्होंने इम्यूनोथेरेपी दी, क्राइटेरिया जो देखे, उसी क्राइटेरिया में अलग अलग किस्म के मैलिग्नेंसीज भी फिट हो सकते हैं। लंग कैंसर भी फिट हो सकता है, स्टमक कैंसर भी फिट हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर भी फिट हो। और अगर ये ड्रग, आज मैं ये फिर से कह रहा हूं कि ये ट्रायल बेसिस पे है, अर्ली स्टेज है, अभी भी डेफिनेट कुछ नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली समझ लीजिए 2 साल 3 साल के बाद ये पक्का जाहिर हुआ कि ये मेडिसिन विल कंफर्म कि भाई सब बीमारियों में अगर इक्वली इफेक्टिव है तो हर किसी का मैलिग्नेंसी ये ट्रीट किया जाएगा। अभी आज अगर 10 लोगों के लिए एक मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो हो सकता है उसका कॉस्ट 1 करोड़ हो, लेकिन अगर आप 10 लाख के लिए अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो उसका जाहिर है कि उसका कॉस्ट हो सकता है कि 10,000 हो, 20,000 हो। तो कॉस्टिंग आज जो प्रोहिबिटिव कॉस्टिंग है वो डेफिनेटली कम होती जाएगी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और रिसर्च कॉस्ट भी कम होता जाएगा। तो डायरेक्शन अच्छी है, द प्रोडक्ट इज गुड, प्रॉमिस इज गुड, और इस दिशा में हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें खुशी से झूम उठने के इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बट वी हैव समथिंग विच शोज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। तो ये हमें याद रखना चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और ये एक फैक्ट है कि इस तरह के जब छोटे छोटे ब्रेक थ्रूज आते हैं उनको फाइनल नतीजे में पहुंचने के लिए, कंक्लूजन में पहुंचने के लिए न जाने कितने साल लग जाते हैं, कोई नहीं जानता, हो सकता है दशकों तक बीत जाएं। लेकिन हाँ, एक होप ज़रूर रखनी चाहिए, एक उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। पहले तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कैंसर किसी को ना हो, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल, हेरिडिटी और जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजहों से कैंसर शरीर में घुस जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह के कैंसर से जूझना पड़ा तो उनके लिए कम से कम एक उम्मीद ज़रूर होगी भविष्य के लिए। जाते जाते डॉक्टर तलवार, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आगे अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ट्रायल्स के बाद अब किस तरह से होता है, ट्रायल कहीं और हो रहे हैं, दूसरे देशों में किस तरह से उसको अपनाया जाता है, प्रोसेस क्या होता है सर, ताकि एक थोड़ा सा हमें भी आइडिया मिल पाए कि कितना वक्त लग सकता है। देखिए, ये बड़ी ही जिसे बोलते हैं ना मेहनत वाला काम है। इसके अंदर हज़ारों दवाइयाँ ट्रायल में आती हैं, ट्रायल बेसिस में आती हैं। तो ट्रायल भी जो होता है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 से जाता है। और जब भी ये दवाई आती हैं, इनमें से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो शरीर में काम करती हैं, और हज़ारों दवाइयाँ में से 4 या 5 दवाइयाँ जो हैं वो फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल में आती हैं, जिसमें इसको बाद में फिर फेज़ 3 में लिया जाता है, जिसमें जो करंट स्टैंडर्ड होता है उसके अगेंस्ट इसको नापा जाता है, और अगर वहाँ पे खरी होती हैं उसके बाद जाके ये मार्केट में आती हैं। तो इसमें बहुत परिश्रम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। हज़ारों पेशेंट वॉलंटियर होते हैं जो ट्रायल में आते हैं, उनके ऊपर ये इस्तेमाल की जाती है आफ्टर प्रॉपर कंसेंट विद द पेशेंट, और उनको अच्छी तरह समझाया जाता है कि ये दवाई क्यों दे रहे हैं, इसके क्या गुड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो दवाई आज की डेट में मार्केट में है वो कम से कम 10,000 या 20,000 पेशेंट वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल की गई है और उसके बाद ही मार्केट में आई है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ही
फैंटास्टिक रिजल्ट्स दिखाते हैं शुरुआती ट्रायल में, और उनको जो है फास्ट ट्रैक अप्रूवल देते हैं कि ये सारे दौर से वो नहीं गुजरती, परंतु छोटे ही टाइम पे उनको अप्रूवल दिया जाता है क्योंकि उनके रिजल्ट्स इतने शानदार होते हैं। तो ये जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स होते हैं ये छोटे ही टाइम में कम से कम 2 या 3 साल में मिल जाते हैं और ये दवाइयाँ आ जाती हैं। अदरवाइज़ जो साधारण दवाइयाँ हैं उनको कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं अपने आप को प्रूव करने में अपना मेटल के भाई जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उससे ये बेटर है या उनके साइड इफ़ेक्ट्स बेटर हैं, और ये सब करके वो फिर मार्केट के अंदर आती है। बिल्कुल, तो जैसा हमने कहा और शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क में भी यही बात उभर कर सामने आई थी और क्लोजिंग रिमार्क भी मेरे ख्याल से हम इसी के साथ शो की का अंत करेंगे कि बड़ा ब्रेक थ्रू है, एक बड़ी उम्मीद जगी है। हालांकि ठोस नतीजों पर पहुंचने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक दिशा ज़रूर मिली है। हमारी उम्मीद यही है कि हम सही दिशा में आगे जाएं, साइंस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट सभी सही दिशा में आगे जाएं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर जीवन दे पाएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देशपांडे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर तलवार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।